Hello everyone. Good morning all of you. This is part second, chapter number 6, page number 145. Sit and reach test. Sit and reach test was first propounded by Well and Dillon in 1952. Sit and reach test की शुरुआत किसने करी? वेल्स एंड डिलन ने 1952 में. दिस टेस्ट इज वाइडली यूज्ड एज अ नॉर्मल टेस्ट टू एसेस फ्लेक्सिबिलिटी. ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ओनली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. इंसान की जो नॉर्मल टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी को चेक आउट करने के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं. पर्पस क्या? द सिट and reach-test is a significant test to measure the flexibility of hip region including the lower back and hamstring muscles. ये किसके लिए टेस्ट कराया जाता है? जो आपके हिप्स है या फिर लोअर बैक है, hamstring muscles है, उनके लिए ये चीज़ ये पर्पज से सिट एंड रीच टेस्ट करवाया जाता है. जनरली इट इज़ नोटेड दैट ओनिंग टू द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस रीजन. इसमें ये चीज़ नोट की जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है. देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ इंजरी. It is also entangled with lumbar lordosis and lower back pain. और इसमें इंजरी होने के रिस्क हैं. इसमें entangled with lumbar lordosis and lower back pain. lower back pain होता है और lordosis पे फर्क पड़ता है. Equipment required sit and reach box are a makeshift ruler and box may be used in which the zero mark can be adjusted for each individual according to their sitting reach the level because there is a variation of length of individual arms and leg. इस साइड में एक बॉक्स दे रखा है, इसको टेस्ट किया जाता है, इस पे आप रखा जाता है, फिर मेजर किया जाता है कि आप कितना बैंड हो, आपकी बॉडी कितनी बैंड हो सकती है, कितना वेरिएशन आ सकता है आपकी लेंथ में, और आर्म्स और लेग्स कितना स्ट्रेच हो सकते हैं. नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल शूज़ एंड सॉक्स शुड बी रिमूव. आपके शूज़ और रॉक्स बिल्कुल रिमूव कर देना. Then sit down on the floor with legs stretched or out straight ahead. और सीधे पाँव करके नीचे ज़मीन पर बैठना है और straight ahead आपके सीधा. The soles of the feet should be kept flat against the box. Both the knees should be locked and pressed flat to the floor. An assistant may hold the knees down. जो आपका नीज है वो डाउन करना है. पाम शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड. जो आपका पाम है वो फेसिंग जो होता है उसको डाउनवर्ड, नी की तरफ डाउनवर्ड होना चाहिए. हैंड शुड बी ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर और साइड बाय साइड. जो आपके हैंड है वो बॉक्स के ऊपर साइड बाय साइड स्ट्रेट होने चाहिए. द इंडिविजुअली whose flexibility to be measured tries to extend his both hand forward along the measure line on the box as far as he can extend. His fingertips of both hands should remain equal and at the same level. जो फिंगर टिप्स है वो बोथ हैंड शुड बी इक्वल एट द सेम लेवल. जो आपके जो हैंड है बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम डिस्टेंस ही शुड होल्ड द फुल रीच पोजीशन ऑफ फॉर 2 सेकेंड एंड द स्कोर डिस्टेंस शुड बी रिकॉर्डेड. 2 सेकेंड तक आपको उसको होल्ड रखना है. देन द डिस्टेंस शुड बी रिकॉर्डेड. जो आपका डिस्टेंस होता है वो रिकॉर्डेड कर लिया जाता है. जनरली इन सच टेस्ट वार्म अप इज नॉट अलाउड. हाउएवर द बेस्ट रिजल्ट कैन बी अटेन्ड आफ्टर सुटेबल वार्म अप. इन सच इस टेस्ट में आपको वार्म अप करना अलाउड नहीं होता है. हाउएवर द बेस्ट रिजल्ट कैन बी अटेन्ड आफ्टर सुटेबल वार्म अप. सुटेबल वार्म अप आप कर सकते हैं. इन केस ऑफ स्लाइडिंग रूलर और अ मेकशिफ्ट रूलर द जीरो मार्क should be at the fingertips. It is not available of or simple marking is then zero mark should be 9 inches before the sheet. The score is recorded to the nearest centimeter of half inches based on the distance reached by the fingertips of both hand. कि आपका मेजरमेंट इसकी टेप से जो इंची टेप होता है उस जो हाफ इंच बेस होता है उसको आपकी डिस्टेंस बोथ हैंड को आप उससे नापा जाता है. नेक्स्ट पेज. एडवांटेज क्या है? इट इज़ अ सिंपल टेस्ट टू नो द फ्लेक्सिबिलिटी. ये बस खाली इसलिए है कि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नापी जा सकती है. इट इज़ एन ईजी टेस्ट टू परफॉर्म. और ये एक ईजी टेस्ट है जिससे हर कोई परफॉर्म कर सकता है, बट जिसकी ओबेसिटी ज़्यादा है वो इसको. द डिसएडवांटेज क्या? द टेस्ट इज़ गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ऑफ लोअर बैक एंड हार्मस्ट्रिंग एंड नॉट रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑफ द बॉडी. डिसएडवांटेज ये है, नुकसान ये है, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स के लिए अच्छा है, लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग के लिए बिल्कुल इसके रिलेटेड नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑफ द बॉडी. पार्शियल कर्ल अप टू
पर्पस क्या है? टू टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। किसके लिए? एब्डोमिनल मसल्स के लिए, कलप की, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर मेंटेनिंग गुड पॉस्चर। एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कलप करवाया जाता है, ये टेस्ट करवाया जाता है। इससे क्या होता है? आपका जो बॉडी का गुड पॉस्चर निखार आता है। हिप अलाइनमेंट एंड इन प्रिवेंटिंग लोअर बैक पेन, जो आपका लोअर बैक पेन है वो उसमें प्रिवेंटिंग उसको ठीक करता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड अ फ्लैट क्लीन एंड क्वेश्चन सरफेस। एक फ्लैट और मतलब एक साफ़ सुथरा फर्श होना चाहिए। रिकॉर्डिंग शीट एंड ओ पेन, रिकॉर्डिंग शीट और पेन होना चाहिए। प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लीट टेस्ट प्रोसीजर इज एक्सप्लेन द सब्जेक्ट आफ्टर दैट फीट सब्जेक्ट लाइज इन सुपाइन पोजिशन। सुपाइन मतलब सीधे लेट जाएंगे क्वेश्चन सरफेस पे, जो समतल सरफेस होता है उसको, उस पर आप लेट जाइए। द नीज शुड बी फ्लैग्स एंड फीट शुड बी 12 इंचेस फ्रॉम द बुटक्स। और आपकी जो नीज है उसको फोल्ड कर लेना है, फ्लेक्स कर देना है नीचे की तरफ। फीट शुड बी 12 इंचेस फ्रॉम द बुटक्स। बोथ द फीट शुड बी स्लाइटली अपार्ट। जो आपके जो फीट है बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। द आर्म्स आर एक्सटेंड आर द रेस्टेड ऑन थाई। द हेड शुड बी इन अ न्यूट्रल पोजिशन। दिस इज द स्टार्टिंग पोजिशन। द सब्जेक्ट वॉज कर्ल अप विदाउट स्लो कंट्रोल मूवमेंट until he shoulder come off the cushioned surface mat 2 inches, then back down again. One complete curl up is completed every 3 seconds. These are continued until the subject feels unable to maintain the rhythm. There should not be any pause in the up or down position. It should be continuous process. आप चिनअप पुशअप्स कर्ल अप लगाते हैं तो उससे आपके एब्डोमेन स्ट्रॉन्ग होता है। रिकॉर्डेड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कर्ल-अप्स शुड नॉट बी काउंटेड इफ द शोल्डर आर नॉट रेज्ड अप बाय द इंचेस। अगर आपका शोल्डर ऊपर नहीं आएगा तो आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा। एडवांटेज, दिस टेस्ट इज सिंपल, क्विक टू परफॉर्म, इट्स रिक्वायर मिनिमम इक्विपमेंट। इसमें कोई सिंपल टेस्ट परफॉर्म है और इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आ नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट में बी टेस्टेड एट द टाइम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका टेस्ट दे सकते हैं एट ए टाइम पे। मतलब 25 स्टूडेंट भी इसमें टेस्ट दे सकते हैं। पुशअप्स फॉर बॉयज़ थ्रू द टेस्ट और मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। किसके लिए होता है पुशअप्स? जो अपर बॉडी होती है, जो चेस्ट पार्ट होता है उसके लिए होता है, और एंड्योरेंस बढ़ाता है ये। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड अ फ्लोर मैट एंड अ पेपर टू रिकॉर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर एंड टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, जो जेंडर की एज होती है और एक फ्लोर मैट होता है, बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स को रिकॉर्ड किया जाता है कि उसने कितने पुशअप्स परफॉर्म्ड किए हैं। प्रोसीजर क्या है? आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप, आस्क द सब्जेक्ट टू टेक पोजीशन इन द पुशअप्स पोजीशन। हैंड एंड टोज शुड टच द मैट फ्लोर। हैंड शुड बी शोल्डर विद पार्ट। सबने पुशअप्स लगाए होंगे, कैस पोजीशन में आपको पुशअप्स लगाने होते हैं। हैंड शुड बी शोल्डर विद द पार्ट। द अपर बॉडी एंड लेग्स शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। एल्बोज शुड बी फुली एक्सटेंडेड, कीपिंग द बैक एंड द नीज स्ट्रेट। और आपका जो बैक है और जो नीज है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। द सब्जेक्ट लोअर द अपर बॉडी इज, जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। बॉडी इज टू एल्बोज मे बी टू बैंड टू 90 डिग्रीज, और चेस्ट में टच द मैट फ्लोर। जो चेस्ट है वो आपको मैट या फ्लोर पे टच करना होता है। द रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन विद द आर्म एक्सटेंडेड। दिस इज़ वन रिपीटेशन, द सेम एक्शन इज रिपीटेड एंड द टेस्ट कंटिन्यूस। और इसको बार बार आपको पुशअप्स लगा के ये एक्शन को रिपीटेड करना, और टेस्ट कंटिन्यूस विल अंटिल एक्सोहेशन और until the subject can do more in rhythm. Count the total number of push-ups as performed. इससे आपको जैसे जितने ज़्यादा काउंट करते जाओगे पुशअप्स, जितने ज़्यादा पुशअप्स आप लगाओगे उतने ज़्यादा आप काउंट करके जाओगे। जिसके ज़्यादा पुशअप्स काउंट किए जाएंगे वो उसमें उसको मतलब एक अच्छा उसका स्ट्रेंथ पावर है और एंड्योरेंस पावर उसका बेस्ट होगा। थैंक यू।